लाकर हमारी विरासत ही हमारी पहचान है, लेकिन इस विरासत को अगर नज़र लग जाए और फिर प्रशासन की उस पर नज़र ना पड़े और वो खस्ता हालात में पहुंच जाए तो सवाल उठने लाजमी हैं। और उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज निकलेगा ऑटो में रिपोर्टर। तो आइए चलिए मेरे साथ और खोजिए वो सवाल जो बवाल मचा सकते हैं। विरासत धराशाही हो रही है और कोई देखने और समझने वाला नहीं है। हम आप पहुँचे हैं यहाँ पर बाराबाई का चौराहे पर और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं सामने ये विरासत का एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत नमूना है, लेकिन अब ये जर्जर हो रहा है, इसके हालात ख़राब हो रही हैं, पत्थर निकल आए हैं। ऐसे में कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है, उसको चिन्हित करने वाला यहाँ कोई नहीं है और अगर चिन्हित कर भी लिया हो तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है। सवाल ये हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है उस वक्त जब शासन और प्रशासन गहरी नींद में सो जाता हो। कोई अगर इस पर ध्यान नहीं देगा तो फिर बातें उठेंगी मुआवज़ों की। अगर कोई हताहत हो गया, कोई जनहानि हो गई, कोई नुकसान हो गया तो फिर मुआवज़ों के मरहम ज़रूर लगाए जाएंगे, लेकिन समय रहते कोई चेतना नहीं चाहता। मैं यहाँ कुछ लोग जो हैं उनसे बात करने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जर्जर हो रखी है ये बिल्डिंग, किस तरह से पत्थर निकल रहे हैं, चूना निकल गया है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा? जो ज़िम्मेदार हैं वो मौन हैं, बात करना नहीं चाहते, कोई काम करना नहीं चाहते। और शहर में इस तरह की कई बिल्डिंग्स हैं जो इस तरह जर्जर हो चुकी हैं, जिनके हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये एक पनवाड़ी हैं, पान का काम करते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, एक बिल्डिंग जो आपके बगल में है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन जर्जर हो रही है, कैसे हालात हैं? हालात तो ख़राब ही है सर इसकी बिल्डिंग के, कभी भी हादसा हो सकता है। जो जिम्मेदारी लेना चाहते हैं वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे नहीं। प्रशासन तो ये कहता है कि हम इस तरह की बिल्डिंगों को चिन्हित कर लेते हैं। प्रशासन ध्यान देगा जब करेगा ना, प्रशासन ध्यान ही नहीं देगा तो कहाँ से होगा ये? तो हर वक्त डर लगा रहता होगा। बिल्कुल, हमेशा डर लगा रहता है, कभी भी बिल्डिंग गिर सकती है, कभी भी मंदिर गिर सकता है। ये पुरातत्व मंदिर है सर, ये प्राचीन कभी भी मंदिर गिर सकता है। आप समझ सकते हैं कि अंदेशा हर वक्त है। यहाँ रोजगार करने लोग आते हैं, ऐसा ना हो कि कोई बड़ा हादसा हो जाए, और ऐसा हो भी चुका है। राजधानी जयपुर में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं जब बिल्डिंग गिरी। और ये देखिए सामने मैं आपको दिखाता हूँ वो बिल्डिंग, आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालत यहाँ पर हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पर ये एक हलवाई की दुकान भी है, सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं। एक व्यक्ति यहाँ पर है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? यशपाल सिंह। यशपाल सिंह जी, क्या लगता है इस तरह की पुरानी इमारतें कभी भी कोई अंदेशा लगता हो कि जनहानि हो सकती है, गिर सकती है, नुकसान हो सकता है? हाँ साहब, ये बहुत पुरानी इमारतें हैं, ये कभी भी गिर सकती हैं क्योंकि बहुत खंडर हो गई पूरी बिल्डिंग ये, और ये सुधारते नहीं है इनको। कई बार कहा है इनको सुधारने के लिए, सुधारते नहीं है इसको। तो क्या प्रशासन ध्यान नहीं देता है? हाँ, प्रशासन ध्यान दे तो फटाफट ये बन जाए। प्रशासन ध्यान नहीं देता है तो बड़ा डर लगा रहता होगा हर वक्त। हाँ, कभी भी गिर सकती है ये बिल्डिंग। कभी साथ में तो ज़्यादा अंदेशा रहता होगा। हाँ, बारिश के दिनों में ज़्यादा गिरने का चांस रहता है। कैसी स्थिति है अभी इसकी? खंडर हो गया, दिख रहा है ना आपको भी। कद भी गिर जाए, किसी को मार देगी रोड मरोड़ के। अच्छा, तो बाद में प्रशासन जागेगा जब गिर जाएगी? प्रशासन जागेगा तो काम हो जाएगा। अभी जाग नहीं रहा है। बेटे जाग रहा, काम ही नहीं हो रहा है। देखो ऊपर क्या हो रहा है। हाँ। तो ये स्थिति है जो लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ कि स्थिति बद से बदतर है। बिल्डिंग के हालात ख़राब हैं, हालांकि इसमें कुछ लोग रहते भी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अंदर से बहुत खूबसूरत इन्होंने कर लिया है, लेकिन बाहर से ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में, खंडहर अवस्था में है। और देखिए यहाँ पर एक बुज़ुर्ग और हैं, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। एक बुज़ुर्ग आ रहे हैं, काफ़ी अनुभव इनको है, पुराना जयपुर उन्होंने देखा है। साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकर दयाल पारासर। पारासर साहब, एक चीज़ बताओ, आप जहाँ रह रहे हो, ये आपका घर है,
इसके ठीक बगल में ही ये एक मंदिर है, बहुत पुराना जर्जर हो चुका है। कैसे हालात हैं? 250 साल पुराना मंदिर है। हाँ। खवास जी बाला बगीर जी का बनाया हुआ है, उनके बड़कों का बनाया हुआ है। हाँ। जोड़ा राम खवास उनका बनाया हुआ है। अच्छा, लेकिन तो बहुत जर्जर हो चुका है। अब अंदर से तो सब टिप टाप है, बहुत बढ़िया बना रखा है महल मंदिर। हाँ। लेकिन बाहर से एक पैसा नहीं लगाते। और 4 गाड़ी है, 10 15 लाख की गाड़ियाँ इनके पास, और फिर भी कोई नहीं, लेकिन खतरा तो बना रहता होगा, आपको खतरा रहता होगा। हमको साहब मेरे बाल बच्चे हैं और रास्ते में आ जाए। ये गुम्बद बहुत पुरानी हो चुकी है और इसमें पत्थर निकल चुके हैं। ये जो देखिए आपके ऊपर ही बिल्कुल ये गुम्बद बनी हुई है। हाँ, तो दिक्कत रहती होगी, बच्चे घूमते होंगे यहाँ। आप बच्चे घूमते हैं सभी ऐसे में। अब ये सब मेन रोड है, बच्चे भी घूमते हैं, हम भी घूमते हैं, और रास्ते मोहल्ले वाले भी घूमते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। तो आपको लगता है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस पे? बिल्कुल प्रशासन ध्यान नहीं देता है, इनको कई जगह कहती। जी बिल्कुल, हेरिटेज नगर निगम भी बन चुका है और हेरिटेज नगर निगम को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह के ये मंज़र है वो चिंताजनक मंज़र है, और अगर चिंता नहीं होगी निगम को तो बड़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। यहाँ कुछ और लोग भी हैं जिनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इस कोने पे मैं बातचीत करता हूँ। देखिए ये एक और सज्जन है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? दीपक पालट। दीपक जी, एक चीज़ बताइए, जहाँ आपकी दुकान है इसके बगल में एक मंदिर भी है, क्या लगता है बड़ी जर्जर बिल्डिंग है? काफ़ी समय से ऐसे ही पड़ा है, इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा, न तो ये मंदिर वालों की तरफ से न प्रशासन की तरफ से। कभी भी हालात गंभीर हो सकते हैं, गिर सकती है बिल्डिंग। कई बार पत्थर वगैरह भी गिर जाते होंगे। हाँ, क्या लगता है प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? अब देखो ये नहीं कहते हैं हमारा निजी मंदिर है, हमको अब हम ही करेंगे, क्या करेंगे। अब ये तो ये गिरने की राह देख रहे कि कभी गिरे, अब हमारे इसके अंदर जुगाड़ बैठा है। लेकिन चिन्हित तो बिल्डिंग करी जा सकती है ना, पुरानी बिल्डिंग है तो प्रशासन चिन्हित कर ही सकता है। प्रशासन को 2-3 बार पेपर में आ चुका ही है, उसके बावजूद भी एक्शन नहीं ले रही है। एक्शन नहीं लेता। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि एक्शन नहीं लिया जाता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं, और ऐसे में इस तरह की बिल्डिंग्स कभी भी एक बड़े घटनाक्रम को जन्म दे सकती हैं। जहां और परिवार रहते हैं उन परिवारों के लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन उस नुकसान को रोकने की कवायद उठाता हुआ कोई नज़र नहीं आता। यहाँ सिर्फ हक जताने वाले बहुत हैं, लेकिन लोगों की परवाह करना भी ज़रूरी होगा। निगम जो ऐसी बिल्डिंग्स को चिन्हित करता है, क्योंकि राजधानी जयपुर में कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं और उन हादसों में लोगों की मौत भी हो चुकी है, और ये बिल्डिंग जो फ़िलहाल अभी यहाँ पर मौजूद है वो बिल्डिंग भी कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। जर्जर अवस्था में है, खंडर हो रही है, पत्थर खिसक रहे हैं, गुमटियाँ टूट चुकी हैं, सिर्फ एक पत्थर पर गुमटी टिकी हुई है। ऐसे में अगर कोई हादसा होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ी बात है। खैर, राजधानी जयपुर के ऐसी कुछ और बिल्डिंग्स को तलाशते हुए ऑटो में रिपोर्टर बढ़ेगा आगे और दिखाएगा कि हम किस खतरे के मुहाने पर खड़े हैं। गलियारे इतने तंग हैं कि यहाँ पर हमारा ऑटो भी प्रवेश नहीं कर सकता। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जहाँ तहाँ गाड़ियाँ पार्क है। ये हवेली आप देख सकते हैं, कितनी पुरानी हवेली है, ब्लैक हो चुकी है, ये जर्जर हो रही है, लेकिन कोई संभालने वाला नहीं है। चिन्हित करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है, लेकिन बावजूद इसके इनको चिन्हित नहीं किया जाता, और चिन्हित कर भी लिया जाता तो उन पर काम नहीं होता, जिसकी बानगी मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। इधर आप सामने देखेंगे कि किस तरह से ये जर्जर हो चुका है, और ये तो सिर्फ एक बानगी भर है। अंदर हवेली का नज़ारा जब मैं दिखाऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप देखिए ये मुख्य द्वार है, और इस मुख्य द्वार के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ हो रखे हैं, और ये अड्डा भी बन गया है नशेड़ियों का। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या शुभ नाम साहब आपका? विपिन पाटनी। विपिन जी, एक चीज़ बताइए, ये हवेली, ये दरवाज़ा, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से खंडर हो रखा है हमारी विरासत पर नज़र नहीं पड़ रही है प्रशासन की? सर ये काफ़ी पुराना है, कम से कम 8-10 साल से तो मैं इसको ऐसे ही देख रहा हूँ। यहाँ पे इसमें सामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, रात को नशा करते हैं, बैठा करते हैं,
और भी काफ़ी कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। खतरा हमेशा मंडराता रहता होगा। खतरा है ना, तो जर्जर है, कभी भी गिर सकती है। प्रशासन को इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए ताकि इसका कुछ हो सके। बहुत दिक्कत आती है। जयपुर में कई हादसे ऐसे हो चुके हैं जिसमें लोगों की जान भी गई है। ये काफ़ी हो गया सर। हम डेली अखबार में देखते हैं कि जर्जर अभी नहीं गिर रही है, कर रही है। बरसात के टाइम तो बहुत दिक्कत आती है, तो इस पर थोड़ा प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जी, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। स्थितियां आप देख ही रहे हैं, ये सिर्फ एक बानगी भर है, ऐसी सैकड़ों हवेलियां जयपुर में हैं जिनके हालात बद से बदतर हैं। एक और सज्जन मेरे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। ये देखिए, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। सौरभ जी, बताइए क्या किस तरह की स्थिति आप यहाँ काम करते हैं? ये तो ठीक है, मजबूत बिल्डिंग है, बाकी शहर की स्थिति तो बहुत ही बुरी है। ज़्यादा बारिश हो जाए कभी भी गिर जाए कर जाए, आपस में सटी हुई बिल्डिंग है। पार्किंग की स्थिति बहुत बेहाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों की स्थिति। नहीं, ये जो बिल्डिंग है ये तो बहुत जर्जर हो चुकी है, कभी भी खतरा हो सकता है। कभी भी गिर जाएगी तो मरेंगे 2-5-10 जने यहाँ पे। अच्छा, तो ये क्या इंतजार कर रहा है प्रशासन, ये भी बड़ा सवाल है। इस तरफ आइए जरा। क्या नाम है आपका? आगे आइए जी। विनोद काबरा। विनोद जी, क्या लगता है यहाँ आप रहते हैं और बगल में ये बिल्डिंग? सब कभी मेरे सामने छज्जे गिरे हुए हैं बच्चों के ऊपर, देखो आप ऊपर वो छज्जा गिरने वाला है। ये हालत है यहाँ पे। सामने स्कूल है, घाट गेट, उसकी बच्चियाँ यहाँ खेलने आती है। कोई इससे भी हादसा हो सकता है बड़ा। ये तो हम ध्यान रखते हैं, बैठते रहते हैं इसलिए। तो प्रशासन की जिम्मेदारी है चिन्हित करे ऐसी बिल्डिंग को। क्या होता है, करते हैं चिन्हित? कुछ भी नहीं किया आज तक सर, नहीं किया कुछ भी नहीं। अच्छा, और इसकी ये हालत है, कभी भी गिर सकती है, इसकी बहुत ज्यादा हालत खराब है, हादसा हो सकता है कभी। अच्छा, इसमें तो लोग भी रहते होंगे? हाँ, रह रहे ना, रह रहे हैं। तो वो तो डरे सहमे होंगे बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको अंदर की स्थिति भी दिखाऊंगा। ये लोगों का कहना है कोई ध्यान नहीं देता है, बड़ी दिक्कतें होती हैं। टूटी हुई, ये आप देख सकते हैं दरवाजे की जो मुंडेर है बिल्कुल टूट चुकी है, पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। ये बिल्डिंग आप देख पा रहे होंगे, ये बिल्डिंग जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी अजायब घर में तो नहीं आ गया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दरवाजे को भी आप देख सकते हैं क्या हालात हैं यहाँ दरवाजे के, और इसके अंदर जब हम प्रवेश करेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि किस तरह की हालात यहाँ पर और उसमें लोग रह रहे हैं। ये बड़ी बात है, काफ़ी गुप अंधेरा है। और यहीं से आप देखते हुए चलें कि किस तरह से दरक रही है ये बिल्डिंग, किस तरह से खतरों का अंदेशा जो है वो बढ़ जाता है, बड़ी परेशानियां यहाँ पर हो सकती हैं। तो क्या प्रशासन सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कोई हादसा हो और उसके बाद मुआवजों के मरहम बांटे जाएं? लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जब जाएंगे पूरी दीवार, अब देखिए सारा इसका चूना हट चुका है, बुरी तरीके से खंडर ये पूरी बिल्डिंग हो चुकी है। उस बिल्डिंग के अंदर लोग रह रहे हैं, ये बड़ी बात है। और देखिए अंदर, अब आप बिल्कुल चौंक जाएंगे जब अंदर देखेंगे कि किस तरह से ये जर्जर बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में लोगों का निवास है, ख़ासतौर पर किराएदार लोग रह रहे हैं। कभी कोई हादसा अगर हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। और सवाल पूछते ये तस्वीरें चीख चीख कर कह रही हैं कि कब हमारी संवार होगी, कौन हमें चिन्हित करेगा, कब इस हेरिटेज के नाम पर करोड़ों का बजट जो उठता है उस बजट का क्या होता है। क्या ये बजट भी इसी तरह से ख़त्म हो जाता है जिस तरह से बिल्डिंग हो रही है। और चारों तरफ से दीवारें आप देख सकते, कई जगह तो ऐसा है कि सिर्फ पत्थर के एक डंडे पर ये रुकी हुई है। इस तरह के हालात यहाँ पर हैं। अब देखिए सामने, ये आप जब देखेंगे इसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई टक्कर इस पर लग गई किसी के आते जाते वक्त तो पूरी हवेली नीचे आ सकती है। और हवेली अगर नीचे आ गई तो कितना बड़ा हादसा जयपुर में हो सकता है। क्यों नहीं निगाह करम होता इस पर, ये बड़े सवाल हैं। उसके नाम पर करोड़ों अरबों रुपए के बजट खर्च हो जाते हैं। और अब तो हेरिटेज नगर निगम भी बन गया है। तो क्या हेरिटेज नगर निगम अपनी जिम्मेदारी समझेगा? क्योंकि हेरिटेज के नाम पर निगम बनाना ये अलग बात है, लेकिन हेरिटेज को बचाना ये उससे भी अलग बात है और वो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो इस तरह की बिल्डिंग बहुत सारे सवाल खड़े करेंगी। जयपुर में और भी तमाम जगह इस तरह के हालात हैं, उसको जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। के अंदर हो चुका है बारिश की हालत की वजह से। जर्जर नहीं साहब, ये तो बिल्कुल जमींदोज हो गया है। जमींदोज हो चुका है। ये परकोटा गिर गया था बारिश ज़्यादा होने की वजह से, आगे से कटाव होने की वजह से। कितने महीने हो गए सर? ये लगभग 6 महीने इस चीज़ को हो चुके हैं। 6 महीने से सुध नहीं ली गई और आप कह रहे हैं कि नहीं ये स्थिति में नहीं है। मतलब आप नेता वाली भाषा हमसे ना बोलें। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह का ये एक मंजर नहीं है, ऐसे शहर में तमाम मंजर हैं जो सवाल पूछते हैं चिक चिक के निगम से। तो ये अभी पार्षदों का कार्यकाल नहीं रहा, इस वजह से भी इसकी स्थिति थोड़ी सी ऐसी रही। अब हम उम्मीद करते हैं, हमने निगम के अंदर भी इस चीज़ को अवगत कराया है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर महेश जोशी साहब, जो कि हमें विकास को लेकर अच्छा कोऑपरेट करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को उन्हें अवगत कराया। लेकिन साहब विकास की तस्वीर और 6 महीने से ऐसी कैसी? सर अब उम्मीद है इस काम को जल्द से जल्द करवाया जाएगा। हमने लेवल के हर तरीके के लेवल के ऊपर इस चीज़ को अवगत करा दिया और हमें उम्मीद है जल्द से जल्द काम पूरा होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, हेरिटेज, आप हेरिटेज नगर निगम में आते हैं जी, आप पार्षद हैं यहाँ से जी।
हेरिटेज नाम से निगम तो बन गया है, लेकिन ये हेरिटेज सुरक्षित हो इसके लिए हेरिटेज नगर निगम कुछ विशेष करेगा, क्योंकि हेरिटेज का बड़ा बजट भी आएगा हेरिटेज को सुरक्षित रखने के लिए। नहीं, ये तो खैर एक बात दरअसल ये है कि अभी हेरिटेज को बने हुए लगभग, जैसा कि हम समझते हैं, बोर्ड को बने हुए लगभग दो ही महीने हुए हैं, और 2 महीनों के अंदर लगभग हम देखते हैं अभी सफाई व्यवस्था के अंदर विकास को लेकर लगभग सुधार नजर आ रहा है। मैं रोज तस्वीरें दिखा रहा हूँ सर, वो पब्लिक देख रही है टीवी पे। सर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, दरअसल बात ये है कि टाइम लग रहा है लेकिन काम जरूर होगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं, ये पार्षद है यहाँ के क्षेत्रीय, उम्मीद करेंगे कि ये अपने विधायक तक बात पहुँचाए और विधायक अपनी सरकार तक बात पहुँचाए और इसकी स्थिति सुधरे, क्योंकि ये हमारी विरासत, हमारी पहचान है, इसी से जयपुर जाना जाता है। गंगा पुल दरवाज़ा उन मशहूर दरवाज़ों में शामिल है जो रियासत काल में कभी बनाया गया था, जब जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। एक और सज्जन मेरे साथ, इनसे बात करते हैं। सर आप बताएं, क्या लगता है, ये मैं सिर्फ इसी तस्वीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जयपुर के तमाम इलाकों में जाकर आया हूँ, कमोबेश यही हालात है। देखिए, आप सही फरमा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं संबंधित अधिकारी भी अवगत कराना चाहूँगा कि हालात वास्तव में बद से बदतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो भगवान का करम ऐसा है कि इस तरह के हालात से कोई जनहानि नहीं हुई, हादसा नहीं हुआ। हाँ, नहीं तो जनहानि होने की संभावना पूरी थी। आप अंदर चलिए, पार्षद का मकान है, पार्षद हाउस का रास्ता है, वहाँ पर भी 4-5 जगह से जो है बिल्कुल खोखला डैमेज हो गया। अब हो सकता है इसमें किसी न किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही, इसलिए काम नहीं हो पा रहा। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा हेरिटेज सीईओ से भी कि संबंधित अधिकारी को इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आप नहीं तय करोगे जब तक ये काम होना नामुमकिन है। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये जनता है, ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। और ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हेरिटेज नगर निगम बन गया है, लेकिन ये तस्वीर तकरीबन 6 महीने पुरानी है जो अभी तक ऐसी की ऐसी बनी हुई है और सवाल कर रही है तस्वीर। वो तमाम सवाल जो मैं कैमरे के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ, मैं भी अगर सवाल नहीं करूँगा और सीधा बलवीर अगर आपको तस्वीर दिखाएंगे तो वो अपने आप में चीख चीख कर सवाल करती हैं ये तस्वीरें। और यही नहीं, जयपुर के उन तमाम हिस्सों में जहाँ जहाँ हम गए हैं, उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जो मैं आधे घंटे के इस एपिसोड में आपको नहीं दिखा सकता। अगर मैं उसको लेकर चलूँगा तो मुझे लगता है शायद 1 महीना भी कम पड़ जाए, क्योंकि राजधानी जयपुर के कई हिस्सों में इस तरह के हालात हैं। कई हवेलियां जर्जर हो चुकी हैं, गिरने को तैयार पड़ी हैं, कुछ गिर गई हैं, कुछ हादसों का शिकार लोगों को बना चुकी हैं और कुछ इंतज़ार कर रही हैं कि कब एक और हादसा हो। शायद निगम भी इस इंतज़ार में है। हम कहेंगे कि जो जिम्मेदार हमारा ये ऑटो में रिपोर्टर शो देख रहे हो, समझें, जानें, परखें और थोड़ा सा दर्द महसूस करें उस विरासत का जिसके नाम पर आपको, हमको और इस जयपुर को पूरी दुनिया में जाना जाता है। चलिए, आज के इस एपिसोड में मैं लूँगा विराम। अगले किसी एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, किसी गली मोहल्ले चौराहे, हो सकता है आप ही के दरवाजे पर हम पहुँचें, तो इंतज़ार करिएगा। कल फिर कुछ नई बातों को, कुछ नए मुद्दों को लेकर आवाज़ को मुखर करेंगे। फिलहाल कैमरामैन बलवीर सिंह के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर।